हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पर आपको सारी एनसीईआरटी वीडियोस, एनसीईआरटी जितनी भी हैं मैक्सिमम साइंस की, उनका एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूँ। तो करेंटली क्लास 10th की, 9th की कुछ चैप्टर्स के वीडियोस पढ़ चुकी हैं, उनकी प्लेलिस्ट भी बना दी है चैप्टर के अकॉर्डिंग, मैंने क्लासेस के अकॉर्डिंग। और अभी रिसेंट में हम लोगों ने कंप्लीट करा है केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12th का। ठीक है, वहाँ पे भी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी अपना एनसीईआरटी के थ्रू रिवीजन कर लें। ठीक है, बहुत शॉर्ट से वीडियोस होती हैं, 10-10 मिनट की, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो उनसे वहाँ से आप एनसीईआरटी अच्छे से रिवाइज कर लें। अब हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा एक तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, बहुत स्कोरिंग होता है, क्वेश्चंस भी काफ़ी आने के चांसेस होते हैं इसके। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम रिएक्शंस कवर हो जाती हैं। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स को पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। देखो, बेसिक से स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक तो बहुत टाइम लगता है। तो मैं ट्राई करूँगी कि जितना भी कंटेंट आपका एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है उसको अच्छे से आपको दिमाग में डाल दूँ। ठीक है, तो आपका एक बार एनसीईआरटी से रिवीजन हो जाएगा तो बहुत अच्छे से आप लोग अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, कुछ बाहर से नहीं आता। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस घुमा फिरा के वही लाइंस, तो उसी को बार बार पढ़ेंगे तो अलग अलग तरीके से सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को, जैसे भी घूमे हुए आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेलो एलीन्स एंड हेलो एल्केन्स। क्या होते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स? एल्किन्स, एल्कीन, एल्काइंस, 3 टाइप के कंपाउंड्स पढ़े थे। डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्डेड। किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा होता है उसके अकॉर्डिंग। कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो एल्केन्स, डबल बॉन्ड एल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइंस। ठीक है, तो एल्केन्स पढ़ेंगे। हेलो मतलब हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप कौन सा होता है? जो आपके पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 होता है। ठीक है, जिसमें आप लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाली गैसेस पढ़ते हैं, इन्हीं को कहते हैं हेलोजन्स। ठीक है, और तो हेलोजन जुड़ा होगा एल्केन्स के साथ, और एरीन्स साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे हम लोग। हेलो इसमें भी जुड़ा हुआ है, मतलब हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं, पहली लाइन पे आ जाओ। The replacement of hydrogen atom in an aliphatic or aromatic hydrocarbons by halogen atom results in the formation of alkyl halide, haloalkane और aryl halide, हेलोएरीन्स। अगर हम एलिफेटिक मतलब नॉर्मल सिंगल चेन वाली या एरोमेटिक सर्कुलर चेन वाली हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड्स होते हैं और कार्बन कार्बन के बीच में होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, जिसमें मेनली 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन, वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट चेन वाले, और एरोमेटिक मतलब सर्कुलर जिसमें रिंग होती है। उनके में से एक हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पे हेलोजन एटम लगा रहे हैं तो हमें एल्काइल हैलाइड मतलब चेन वाला हेलोएल्केन, या फिर सर्कुलर वाला उसे कह देते हैं एराइल हैलाइड या हेलोएरीन मिलता है। ठीक है, Haloalkane contains halogen atom attached to sp3 hybridized carbon atom of an alkyl group, whereas haloarenes contains halogen atom attached to sp2 hybridized carbon atom of aryl group. Haloalkane एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में बात करेंगे तो वो उस कार्बन पे का हाइड्रोजन हटाएगा जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब सिंगल बॉन्डेड होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एरोमेटिक हेलोएरीन्स की बात कर रहे हैं, मतलब सर्कुलर वाले, उसमें वो वाले कार्बन पे से वो हाइड्रोजन हटाएगा जहाँ पे उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ठीक है, दूसरा जो मैनी हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर इन नेचर, सम ऑफ दीज आर क्लिनिकली यूजफुल। बहुत सारे हेलोजन वाले कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ यूजफुल भी हैं। These classes of compounds find wide application in industry as well as in day-to-day life. They are used as solvent for relatively non-polar compounds and as a starting material for synthesis of wide range of organic compound. Chlorine containing antibiotic chloramphenicol produced by microorganism is very effective for treatment of typhoid fever. देखो, डे टू डे लाइफ में इन हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स का बहुत रोल होता है। ठीक है, बहुत सारे नॉन पोलर
कंपाउंड्स के लिए ये सॉल्वेंट की तरह यूज़ होते हैं, मतलब जिसमें ये कोई भी चीज़ इसमें मिक्स कर लेते हैं। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए मेन स्टार्टिंग रॉ मटेरियल की तरह, मतलब मेन एलिमेंट की तरह, मेन कंपाउंड्स की तरह काम करते हैं। क्लोरीन कंटेनिंग कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि टाइफाइड फीवर वगैरह में भी यूज़ होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ठीक है। मैक्सिमम दवाइयाँ वगैरह बनी होती हैं तो वो ये इसी में फॉर्मूलेज पे बेस्ड होती हैं, ठीक है। Our body produce iodine containing hormone thyroxine, the deficiency of which can cause disease called goiter। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारी बॉडी एक आयोडीन प्रोड्यूस करती है, मतलब हमारी बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, जो कि थायरोक्सिन प्रोड्यूस करती है। उसमें आयोडीन होता है। अगर हमारे में आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें एक डिजीज़ हो जाती है जिसे ग्वाइटर कहते हैं, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ बेटा आयोडीन की डिफिशियंसीज में आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, मिनरल्स की कौन सी मिनरल की डिफिशियंसी से ग्वाइटर होता है, तो आयोडीन की डिफिशियंसी से होता है, ठीक है। तो सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड विच क्लोरोक्विनिन इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया के ट्रीटमेंट में क्लोरोक्विनिन दवाई बहुत ज़्यादा चलती थी, अभी भी चलती है। हेलोथेन्स इज़ यूज इन एंथेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी, उसमें यूज़ होता है सर्जरी के टाइम्स में हेलोथेन्स यूज़ होता है। हेलोथेन एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें हेलोजन ग्रुप होगा कार्बन में। सर्टेन फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स आर बीन कंसिडर्ड एज पोटेंशियली ब्लड सब्स्टिट्यूट्स इन सर्जरी। कभी कभी फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स भी हम लोग ब्लड की जगह पे यूज़ करते हैं सर्जरी टाइम्स में, बहुत मतलब मेडिकल पर्पस में इन हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का बहुत यूज़ होता है, ठीक है। बाकी पढ़ना तो है ही हमें, इसमें यही सब बताया गया था इसमें। अब आ जाओ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले इनका क्लासिफिकेशन होगा, उसके बाद इनकी नेमिंग्स होंगी, तो वो पढ़ते जाते हैं आईपीसी, ठीक है। कॉमन आईपीसी आई थिंक सो आप लोगों को आती होगी, तो जितना भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो समझते चलते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कितने हाइड्रोजन को हटा के कितने हेलोजन आए हैं उसके बेसिस पे देख रहे हैं। दीज कैन बी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, पॉली हेलोजन, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा। मतलब जितने हाइड्रोजन हटाता गया उतना वैसा हेलोजन बन गया। मतलब एक हाइड्रोजन हटाया तो मोनो हेलो एल्केन, दो हाइड्रोजन हटाए तो डाई हेलो एल्केन, मतलब वहाँ पे दो हेलोजन्स आ गए होंगे। ज़्यादा हटाए तो वो पॉली हेलोजन्स हो जाता है, और उसमें पॉली में कोई भी आ सकता है, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, जितने भी आ सकते हैं, हेप्टा, ठीक है, ऑक्टा, जितने भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन वन और टू और मोर हेलोजन। अब देखो यहाँ पे ये आपकी नॉर्मल एल्केन होता है C2H6, मतलब यहाँ पे सिंगल C बॉन्डेड और ये H इधर हाइड्रोजन लगा होता है हर तरफ, तो ये C2H6 वाला एल्केन बनता है आपका। तो इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे हेलोजन ग्रुप जो कि X लग गया आगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोनो हेलो एल्केन, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स लगा होगा। एक्स का मतलब है हेलोजन ग्रुप्स, ठीक है, वही फ्लोरीन क्लोरीन कुछ भी हो सकता है, एक्स का मतलब है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन हटा दिए हैं तो ये डाई हेलो एल्केन हो गया। यहाँ पे तीन हटाए हैं तो इसलिए ट्राई हेलो एल्केन हो गया, ठीक है। यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड कार्बन था sp3 कार्बन, इसलिए एल्केन है ये सारे, ठीक है। अब ये देखो मोनो हेलो एरीन है, सर्कुलर कंपाउंड हो गए, रिंग वाले कंपाउंड हो गए, ठीक है। और आपको पता है जब बेंजीन रिंग होती है उसके सभी कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp2। और हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था हेलो एरीन्स का वो वाले कार्बन पे से हाइड्रोजन हटाएगा जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। एक हेलोजन आया मोनो हेलो एरीन, दो आए डाई हेलो एरीन, तीन हेलोजन आए, तीन हाइड्रोजन को हटा के ट्राई हेलो एरीन्स, ठीक है। मोनो हेलो कंपाउंड्स में फर्दर भी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे मोनो हेलो कंपाउंड्स में फर्दर भी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच हेलोजन इज बॉन्डेड। तो कौन से वाले कार्बन एटम पे कनेक्टेड है, कौन से हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे कनेक्टेड है sp3 पे, तो वो उसके बेसिस पे भी हम उन्हें फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। देखो अब आ रहे हैं एल्काइल हैलाइड्स, एलिलिक हैलाइड्स, ठीक है, और फिर बेंजीलिक हैलाइड्स। किस तरीके के कार्बन पे अटैच्ड है उसके अकॉर्डिंग, उसके हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग उनका नेमिंग है, कुछ भी नहीं है। तो इसको कल से स्टार्ट करें क्योंकि ये नेमिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसे नेम्स लिखे होते हैं। आप लोगों को स्ट्रक्चर ही बनाना, आपने पूरी मैकेनिज्म जानते हो अगर आपको स्ट्रक्चर पता होता, ठीक है। उन्होंने उसका आईपीएससी नेमिंग दे दी पूरी, तो आप लोग या फिर उसका कॉमन नेम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना दिया तो क्या हुआ, आता वाला क्वेश्चन भी छूट जाता है, क्योंकि हमें नेम से स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं आता है कि बनाएंगे कैसे कंपाउंड, ठीक है।
तो वो अच्छे से पढ़ लो। तो कल से स्टार्ट करते हैं पूरा इसे अच्छे से। आई होप आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ आपकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जिससे वो भी अच्छे से रिवीजन कर लें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल।